बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो स्पेशल वाइट बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो जितनी दिखने में लाजवाब है उतनी ही खाने में वह उम्दा है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर में। और स्पाइसेस जो इसके अंदर जाते हैं, हर स्पाइसेस का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है इसके अंदर आता है निकल कर। जब आप इसे खाएंगे ना, एक एक बाइट में आपको इसका जायका, उसकी खुशबू, उसकी लज्जत नुमाया नज़र आएगी। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में हम ऑयल डाल देंगे 1 कप। और उसके बाद इस जब गर्म हो जाए ऑयल तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ज़ीरा ले लिया है 1 खाने का चम्मच, 3 बादियान के फूल लिए हैं, 15 से 20 हमने काली मिर्चें साबुत ले लिए हैं, 7-8 लौंगे लिए हैं, 2 बड़ी इलायची और 2 ही दालचीनी स्टिक के टुकड़े ले लिए हैं। ये इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। और फिर इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज। मैंने 3 लेनी थी, दरमियाने साइज़ की थी, रफली कट कर लिया है इसको। बस इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, जब ये पिंकिश सी हो जाए थोड़ी सी, तो जब उसके अंदर हमने डालना है गोश्त। ले लिया है हमने, ये बीफ का गोश्त है और ये 2 kg है। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था इसको। अब इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबल स्पून। और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने भूनना है। गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए जब तक हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए जब तक भूनेंगे इसको, ताकि इसकी जो गोश्त की स्मेल है वो दूर हो जाए। बहुत लाजवाब ये बनती है। हम लोग बहुत ज़्यादा तीखे खाने खा खा के परेशान हो जाते हैं ना, तो इस तरीके की डिफरेंट स्टाइल की भी बनानी चाहिए। अब हम नमक डालेंगे इसके अंदर। जावित्री पाउडर ले लिया है इसके अंदर 1 टीस्पून, जायफल पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून हमने वाइट पेपर और 1.5 टेबल स्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू लगती है वाइट पेपर से, इसका जो टेस्ट है ना वो निकल कर आता है और जायके में उतनी ही अच्छी होती है वाइट पेपर। तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक पेपर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें रफली कट कर ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर दी है। मैंने 400 ग्राम दही ले लिया था, थोड़ा खट्टा है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। वैसे भी बिरयानी में थोड़ा खट्टा दही हो ना, खट्टी खट्टी सी बिरयानी हो तो अच्छी लगती है। ये डालने के बाद चमचा चलाएंगे ताकि हमारा जो दही है ना फटे। अब दही ने अपना पानी ये छोड़ दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं दही हमारा अच्छी तरीके से इसके अंदर पक चुका है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी हमने इतना डालना है ताकि जो है ना हमारा गोश्त है वो गल जाए। तो उसके हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। अब बस इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो हमारा है ना अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त हमारा ज़्यादा गला हुआ होगा तो उतना ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हम चावलों के लिए पानी बॉयल करने के लिए रख देंगे। उसके अंदर मैंने 3 तेज़पात डाले हैं, 7-8 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें, 2 दालचीनी स्टिक के टुकड़े, सफ़ेद ज़ीरा लिया है वो डाल दिया है, और सब्ज़ी इलायची इसके अंदर 5 लेकर वो शामिल कर दी है। तो सब्ज़ी इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर पानी के अंदर। और अब साथ में इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें कट करके, ताकि उसकी जो है खुद तेज़ी जो है वो चावलों में आ जाए। नमक डाल देंगे और डाल देंगे इसके अंदर आधे नींबू का रस, ताकि हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले से बने, एक एक दाना अलग हो, उनका रंग बड़ा निखरा हुआ हो। ये देखिए अब इसके अंदर जब बॉयल आ गया पानी के अंदर, तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। बासमती राइस लिए 1 घंटा मैंने भिगो दिया था इसको। और अब इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है जब तक इसके अंदर एक कनी ना रह जाए। हमने इसको इतना पकाना है, बहुत ज़्यादा कनियाँ हमने नहीं छोड़नी है। चावल 90% गला हुआ होना चाहिए बिल्कुल। और ये देखिए हमारा चावल जो है हो चुका, और अब हमारे यहाँ गोश्त जो है वो भी बिल्कुल गल चुका है, पानी उसका ड्राई हो गया है, ये आप देख सकते हैं। बस हल्का सा ही इसके अंदर मसाला है, तो बस पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे कुकर में से, और ये सारा इसके अंदर हमने निकाल लिया है। और अब इसके अंदर डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें 8-10 ले लें,
और उसके अंदर डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे। हरा धनिया की भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डालें। उसके बाद इसके अंदर काजू 10-12 ले लिए तो उसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो डाल दिया है। फ्रेश क्रीम या दूध की मलाई जो होती है वो अच्छी तरीके से बीट करके इसके अंदर डाल दें। आप इसको अच्छे से मिक्स करें। अभी से ही इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस इसको हमने मिक्स करने के बाद अब तह लगानी है ताकि ये आराम से हमारी जो वाइट बिरयानी है ना वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। बस भूख चमक गई है बिल्कुल ही, अब तो खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब दिल चाह रहा है बस जल्दी से इसे खाया जाए, लेकिन दम लगाना भी ज़रूरी है। चावलों को अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर फैला देना है और ऊपर से हम डालेंगे ब्राउन की हुई प्याज और साथ में थोड़ा सा घी भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये इसके अंदर हमने घी भी डाल दिया है ऊपर से अच्छी तरीके से, जगह जगह हमने घी को डाल देना है और उसको कवर करके तो 12 मिनट के लिए इसको दम पे हम रख देंगे। और हमारे चावल अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अब आपने इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ज़बरदस्ती हमारी स्पेशल वाइट बीफ बिरयानी तैयार है। घर में कोई गेट टुगेदर हो आप इसे बनाएं, घर वाले भी खुश और मेहमान भी खुश। बहुत ज़बरदस्ती ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। एक बार फिर से कह रही हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट भी करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, इजी रेसिपी मिलेंगी, घर के बने हुए मसालों से बनेंगी रेसिपियाँ, कोई डब्बे का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये पैकेट मसाले का। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।